तो स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी चालान के बारे में। देखिए जीएसटी चालान के बारे में मालूम तो सभी को होता है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। क्योंकि छोटी सी गलती से आपका जीएसटी का कंप्लायंस, पेमेंट, ये सभी पे जो है असर डाल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका कंसाइनमेंट भी सीज हो सकता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं जीएसटी चालान का ए टू जेड ज्ञान देने वाला हूँ आपको। यानी कि आपके मन में जितने भी सवाल है जीएसटी चालान को लेकर, जीएसटी चालान होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट होता है, ये सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि भाई जीएसटी चालान होता क्या है। देखिए जब भी आप जीएसटी में माल मूवमेंट करते हैं तो आपको जीएसटी चालान या फिर जीएसटी का टैक्स इनवॉइस, ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट पे आपको माल कंसाइनमेंट करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने माल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया। अब मूवमेंट करने का रीजन आपको हो सकता है सेल के लिए हो सकता है, या फिर अदर देन सेल पर्पस के लिए हो सकता है। ये दो पर्पज हो सकता है। तो अगर आप सेल पर्पस के लिए हो कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जीएसटी का टैक्स इनवॉइस यूज करते हैं, और अदर देन सेल पर्पस जहाँ पे है वहाँ पे हम जीएसटी का चालान यूज करते हैं। क्लियर नहीं होगा? चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं तमिलनाडु बेस्ड आपका कंपनी है। आप कोई भी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर का काम करते हैं। आपको एक दूसरी कंपनी से ऑर्डर आया जो कि एक तीसरे स्टेट में जो है अपना एक टेम्पोररी साइट है, वहाँ पे आपको माल डिस्पेच करने के लिए बोल रही है। अब वहाँ पे आपको माल डिस्पेच करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेम्पोररी साइट है, कंपनी ने यहाँ का कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। ठीक है, तो अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको माल भेजना है। अभी यहाँ पे ये जो टेम्पोररी साइट है ये कुछ दिनों के लिए है। मान लीजिए 100 से 150 दिनों तक कंपनी वहाँ काम करेगी। कुछ वहाँ पे लोग टेम्पोररी काम कर रहे हैं। तो अब ये साइट पे आपको माल डालना है। तो यहाँ पे जब आप माल डालेंगे तो क्या आप जीएसटी का टैक्स इनवॉइस यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए टेम्पोररी वर्क साइट है। यहाँ अगर फिक्स वर्क इस्टेब्लिशमेंट होता तो यहाँ का जीएसटी नंबर कंपनी ली होती। उस केस में सिचुएशन अलग होती। ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे माल देना होगा डिलीवरी चालान के बेसिस पे। तो डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप यहाँ पे माल देंगे। क्लियर हुआ? एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप जॉब वर्क के लिए माल भेज रहे हैं। जॉब वर्क यानी कि आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, आप किसी थर्ड पार्टी को जॉब वर्कर को दे रहे हैं कि उसमें कुछ फाइनल टेस्ट करके कुछ टेस्टिंग वगैरह करके आपको फिर वापस कर देगा। तो यू आर नॉट डिस्पैचिंग गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यहाँ पे आप ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं गुड्स का। तो ये टेम्पोररी बेसिस पे आप भेज रहे हैं, फिर माल उस पर वर्क जॉब वर्क करके आपको वापस आ जाएगा। तो इसको जॉब वर्क के लिए जब भी माल भेजते हैं तो ये होता है अदर देन सेल पर्पज। यहाँ पे अभी आप डिलीवरी चालान का यूज करेंगे, टैक्स इनवॉइस का यूज नहीं करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी चालान और जीएसटी टैक्स इनवॉइस कहाँ पे यूज करना है। अब चलिए ये जो जीएसटी चालान है इसके बारे में, जीएसटी का जो है रूल 55 के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। अब जीएसटी चालान के बारे में आज के वीडियो। तो जीएसटी चालान देखिए एक मोरलेस सिमिलर होता है आपका टैक्स इनवॉइस की तरह स्ट्रक्चरली। जो वहाँ पे कंपोनेंट है आपको जीएसटी चालान में भी मिलेगा। यहाँ पे यानी कि आपका बिल टू शिप टू जो भी रहता है वहाँ पे आपका जो भी वहाँ पे कंपोनेंट है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको डिटेल में। तो डिलीवरी चालान में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे आपको जीएसटीआर का रिटर्न जो आपका होता है जीएसटीआर 1, उसमें आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके बेसिस पे जो आपका रिसिपिएंट है वो आईटीसी नहीं ले सकता। ये सिर्फ वैलिडेट करता है आपका माल मूवमेंट का। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं अदर देन सेल पर्पज के लिए तो ये वैलिडेट करता है कि भाई ये माल हम मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अदर देन सेल पर्पज के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जॉब वर्क मैंने बताया। आप अगर ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं उस केस में गुड्स ऑन अप्रूवल पे बेसिस पे भेज रहे हैं। यानी कि कोई मान लीजिए गुड्स ऑफ अप्रूवल होता है कि भाई कुछ दिन यूज़ करो, फिर अगर सेल कंफर्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको सेल कंफर्म करेंगे। तो जो इनिशियल पे आप माल वहाँ पे भेजते हैं तो वहाँ पे तो सेल कंफर्मेशन नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या होता है आप डिलीवरी चालान पे भेजते हैं। एक बार जो कंफर्म हो जाता है सेल तो उसके बाद वहाँ पे उसको टैक्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ऐसा केस कि मान लीजिए कि आप गैस वगैरह माल भेज रहे हैं जिसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट करती है, वैसे केसेस में भी आप जो है डिलीवरी चालान पे माल भेजते हैं। क्लियर हो गया? कोई इसके रिलेटेड और भी आपके मन में सवाल हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में क्या अंतर है जीएसटी के अंदर में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भाई ये दोनों डॉक्यूमेंट जीएसटी चालान और जीएसटी का डिलीवरी चालान किस तरह अलग है।
कौन कौन से यूजेस है। सबसे पहला भाई कि ये जो है सेल कंफर्मेशन करता है जब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, यानी कि ये पेमेंट ऑब्लिगेशन यहाँ पे लाता है आपको। आप जो माल भेजते हैं वो आपका कंसिडरेशन, उसके ऊपर आपका जो पेमेंट वगैरह आता है, आपका कंसिडरेशन क्या क्या इसमें होता है। जबकि डिलीवरी चालान पे जो माल होता है सिर्फ माल मूवमेंट को वैलिडेट करता है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में आपका टैक्स कंपोनेंट रहता है सीजीएसटी, एचजीएसटी, जो कि आप कस्टमर से वसूलते हैं और उसे गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। और जीएसटी का चालान में आपका जो ब्रेकअप के लिए वहाँ पे दे दिया जाता है टैक्स का ब्रेकअप, क्योंकि फ्यूचर में अगर सेल कंफर्म हुआ तो उसके हिसाब से ब्रेकअप वहाँ पे ऑलरेडी रहे। लेकिन आपका इसके अगेंस्ट में कोई आईटीसी नहीं लिया जा सकता, इसमें टैक्स का कोई ब्रेकअप नहीं होता है। ये टैक्स जो है सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज के लिए इसमें दे सकते हैं। अब ये लीगली जो है आपका आईटीसी इसके बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 में ये बताया गया है कि भैया क्या क्या कंडीशन है आईटीसी लेने के लिए। तो उसमें से एक कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस भी होना चाहिए। तो जीएसटी की टैक्स इनवॉइस की मैं बात करूँ तो जीएसटी के टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में आईटीसी आप ले सकते हैं, डिलीवरी चालान के अगेंस्ट में आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब जीएसटीआर 1 में जो रिपोर्टिंग की बात है तो आप टैक्स इनवॉइस की रिपोर्ट करते हैं, डिलीवरी चालान रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्स इनवॉइस जो है एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि आपने ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर की है, अपने माल बेचा है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चरली दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रक्चरली चालान क्या है, क्या होता है। देखिए जीएसटी का टैक्स इनवॉइस आपने देखा होगा, उसमें जो भी बिल टू शिप टू, कंसाइनी का डिटेल, कंसाइनर का डिटेल, सीरियल नंबर, डेट, सारा कुछ मोर और लेस यहाँ पे रहेगा। टैक्स का ब्रेकअप भी रह सकता है डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, तो सारा कुछ रहेगा, यानी कि कंसाइनी का डिटेल, कंसाइनर का डिटेल, सीरियल नंबर एक रहेगा, डेट रहेगा, मटेरियल का डिटेल भी रहेगा, यानी कि एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सारा कुछ रहेगा, सिग्नेचर होगा। तो ये आपका कॉम्पोनेंट होता है। जीएसटी का चालान ट्रिपल कॉपी में बनता है, ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी के लिए बनता है, ट्रांसपोर्टर आपका ले जाता है डुप्लीकेट, और ट्रिपलेट कॉपी आप रिटेन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने माल मूवमेंट किया, चाहे फॉर द सेल पर्पज या फॉर अदर्स देन सेल पर्पज के लिए, किसी पर्पज के लिए, यानी कि डिलीवरी चालान पे या फिर टैक्स इनवॉइस पे किसी पर्पज के लिए माल भेज रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू का जो कंसाइनमेंट का वैल्यू है 50,000 से ज़्यादा है, या फिर डिस्टेंस जो आप भेज रहे हो वो 50,000 से ज़्यादा है, उस केस में क्या है आपको जो है ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है अगर ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होता है। ई वे बिल जब बनाते हैं तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके आपका माल जो है भेजना होता है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट में आपका जो है आप पोर्टल के थ्रू जो है ई वे बिल जनरेट करता है, जहाँ से आपको 12 डिजिट का ई वे बिल, यानी कि आपका एक डिजिट कोड मिलता है और जो नंबर होता है। तो ये पार्ट ए पार्ट बी जनरेट करने के बाद ये आप अपना कंसाइनमेंट करते हैं। अब इसका वैलिडिटी क्या होता है ई वे बिल जो बनाते हैं, वैलिडिटी देखिए, अगर आप नॉर्मल कार्गो में भेजते हैं, या कि अगर यानी कि आप ओवर डायमेंशनल कागज में नहीं भेज रहे, बड़ा ह्यूज आपका साइज नहीं है, तो नॉर्मल कार्गो में भेजते हैं तो प्रत्येक 200 किलोमीटर पे एक दिन का वैलिडिटी होता है। और वही ओवर डायमेंशनल अगर व्हीकल है तो आपका प्रत्येक 20 किलोमीटर पे एक दिन का वैलिडिटी मिलता है, ठीक है। अब वैलिडिटी को ये क्या है, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। कैंसिलेशन आप 24 घंटा के अंदर में कर सकते हैं फ्रॉम द जनरेशन करने के 24 घंटा के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर रास्ते में जो है ऑलरेडी कंसाइनमेंट शुरू हो गया और रास्ते में जो ऑफिसर द्वारा ई वे बिल वेरीफाइड हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब चलिए देख लेते हैं कि अब आप जो है अपना ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि ड्यूरेशन कोई कारण हो गया, गाड़ी फंस गया, टायर पंचर हो गया, तो एक्सटेंड कब कर सकते हैं। देखिए आप बिफोर एक्सपायरी 8 आवर्स पहले, एक्सपायरी के 8 आवर पहले से लेकर एक्सपायरी के 8 आवर बाद तक आप ये 16 घंटा का विंडो में इसका जो है एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब देखिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें, जो कि रिसेंटली अप्लाई भी होने वाला है। वो है भैया कि पहले हम जो ई वे बिल बनाते थे तो बिल टू शिप टू का मॉडल पे, शिप टू में जब हम लोग है जीएसटी देना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब क्या है शिप टू में, यानी कि जहाँ पे माल दे रहा है थर्ड, बेसिकली जो थर्ड पार्टी वाला हम लोग 3 होते हैं ना, कस्टमर आपको बोला थर्ड पार्टी को माल देने के लिए, तो उस केस में जो शिप टू है फाइनल जो रेसिपिएंट है वहाँ का जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं था, अब जो है मैंडेटरी हो गया। अब आपको जो है जो थर्ड पार्टी यानी कि जो शिप टू है, जहाँ पे फिजिकली माल एग्जैक्टली जाना है, उसका जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी हो गया। अगर मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है तो वहाँ पे यूआरपी करके आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि एक बार वर्क फ्लो हम लोग फिर से देख लेते हैं कैसे आप काम करेंगे। मान लीजिए आपको डिस्पैच करना है, सबसे पहले पूछिए भैया अपने आप से एक सवाल कि क्या ये सेल है। अगर सेल है तो आप जीएसटी का टैक्स इनवॉइस इशू करिए, अदर देन सेल पर्पस के लिए है अब उस वहाँ पे जीएसटी का
जीएसटी चालान यूज़ करिए। अब ये टैक्स इनवॉइस कहने का मतलब सेल कैसे कंफर्म करिएगा, वहाँ पे आप ओनरशिप गुड्स का जो चेंज कर रहे हैं, कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, उसका अगर इसमें पेमेंट आ रहा है, आपको जीएसटी आर 1 में दिखा रहा है, तो वो सेल होता है, वहाँ पे टैक्स इनवॉइस होता है। अदर देन सेल पर्पज़ के लिए, जैसे कि आपने जो वर्क पे माल भेजा ऐसे कुछ, तो डिलीवरी चालान पे। ओके। अब इसके बाद एक और चीज़ देखिएगा, क्या उसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, या फिर आप जो डिस्टेंस भेज रहे हैं वो जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको ई वे बिल भी बनाना है साथ में, यानी कि वहाँ पे टैक्स इनवॉइस या फिर चालान के साथ साथ आपको ई वे बिल भी चाहिए। ई वे बिल बना है, अगर ये लिमिट क्रॉस करता है 50,000 का या फिर 50 किलोमीटर का, तो ई वे बिल भी बनाइएगा और साथ में सारा डॉक्यूमेंट आपको भेजिएगा, जो अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ। अब ये जो ई वे बिल आपका पार्ट ए पार्ट भी होता है, आप पोर्टल पे जाकर ऐसे बनाइएगा, तो इस तरह से आपको कंसाइनमेंट करना है। आई होप कि आपका डिलीवरी चालान को लेकर जो भी सवाल है वो क्लियर हो गए होंगे। डिलीवरी चालान क्या है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।